आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्टडी विद सौरभ यादव। और आपको बताना चाहता हूं कि जो आरआरबी टेक्नीशियन की जो कट ऑफ्स निकली हैं उन सभी के बारे में आज हम डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, हर एक आपके डाउट जो हैं वो सारे के सारे मैं सॉल्व कर दूंगा। आपके सामने शीट आपको नज़र आ रही है। इस शीट में आपको मैं बताऊँगा सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, आप देख रहे होंगे यूट्यूब में बहुत सारी फेक वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, बट आपको बता रहा हूँ ये 100% जेन्युइन होगी। ठीक है, जेन्युइनिटी की 100% गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो विद प्रूफ के साथ आपको दी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हवा में कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि देखो, आपका एग्ज़ाम हो चुका है, मुझे पता है जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हमें हमारी कट ऑफ पता लगे, हमें हमारा सेफ जोन पता लगे, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है, मैं समझ रहा हूँ। कोई बात नहीं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आज हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे। क्लियर? तो देखो, सीधी सी बात है, हम आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनल कट ऑफ क्या होगी, डेंजर जोन कौन कौन सा है और सेफ जोन कौन सा है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि हम पहले पीसीएम के बारे में बात करेंगे। जो 12th पीसीएम के लिए हैं उनकी सबसे कम कट ऑफ वाले जोन के बारे में बात करेंगे, किस जोन में सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ होगी 12th में पीसीएम वालों के लिए। इतनी बात क्लियर होगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे सबसे हार्ड शिफ्ट और सबसे ईजी शिफ्ट कौन सी रही। ठीक है, और आपको पता है जो हार्ड शिफ्ट होती है उसका नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होता है, जो इजी शिफ्ट होती है उसका नॉर्मलाइजेशन कम होता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे भी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो आपको हर एक बातें अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना। आपके सारे जितने भी आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रश्न आपके दिमाग में हैं, वो सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे और आप एक रिलैक्स फील करोगे। क्लियर? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो आरआरबी टेक्नीशियन पीसीएम की कट ऑफ है। तो टोटल पोस्टें हैं 1436। ठीक है, कितनी है? 1436। और टोटल फॉर्म कितने भरे गए देखो यहाँ पे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 7,81,692 फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, और इसमें से अप्रोक्स मतलब किन्होंने पेपर दिया है, इतनों ने पेपर दिया है। क्लियर होगी बात सभी को? मतलब 5,23,734 बच्चों ने पेपर दिया है, फॉर्म इतनों ने भरे थे। ठीक है, अब अपेयर्ड स्टूडेंट कितने मतलब बच्चे होंगे, जितने स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट्स कितने होंगे जो अपेयर्ड करेंगे, जिनके 67% होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब आगे देखो, पर सीट कंपटीशन कितना है। पर सीट कंपटीशन का मतलब है कि एक सीट के लिए कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो एक सीट के लिए 364 बच्चे फाइट कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन तो बहुत ही तगड़ा है। मैं तो ये बोलूँगा आजकल जो गवर्नमेंट एग्जाम है इनका कंपटीशन आईआईटी जेई नीट से भी ऊपर चला गया है। समझ रहे हो? तो आपको एक बात बताता हूँ कि जितनी भी छोटी पोस्टें होती हैं, जितनी भी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, या कई लोग मतलब सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ये दीज आर द हाई लेवल रैंक एग्जाम। ठीक है, तो जो सी ये वाली पोस्टें होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो मतलब एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं। आई होप आप लोगों ने भी पूरी मेहनत करी होगी। ठीक है, इन पोस्टों को अचीव करने के लिए। तो आई प्रे टू द गॉड आपके जल्दी जल्दी आप एक सेफर जोन में जाओ। ठीक है, और आप अचीव करो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो एक सीट के लिए 364 बच्चे फाइट कर रहे हैं कि वो एक सीट हमें मिले। समझ रहे हो? तो कंपटीशन मैं कहूँगा हार्ड है, टफ है, बट घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपके जो अगर मार्क्स अच्छे होंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब बात कर लेते हैं पहले इजी शिफ्टों के बारे में कि इजी शिफ्ट कौन कौन सी थी। तो इजी शिफ्ट थी 29/12/24। सबसे पहले ऊपर कर लेते हैं। तो जो 24 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, यानी कि मॉर्निंग की शिफ्ट थी, वो काफ़ी इजी थी। क्लियर होगी बात? अब जो 27 दिसंबर की शिफ्ट थी वो सेकंड शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी थी। समझ रहे हो ना मेरे भाइयों? तो जो 24 दिसंबर की थी वो पहली शिफ्ट इजी थी, और जो 27 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट थी वो भी बहुत ज़्यादा इजी थी। अब बात कर लेते हैं हार्ड शिफ्ट के बारे में कि जो हार्ड शिफ्टें आई थी। अब मेरे भाइयों बात समझो, 29/12/2024 यानी कि 29 दिसंबर को जो शिफ्ट आई थी सेकंड शिफ्ट, वो हार्ड थी। क्लियर? इनके कंपैरिजन में वो ज़्यादा हार्ड थी, मॉडरेट नहीं थी। मॉडरेट मतलब होता है ना हार्ड ना इजी, वो मॉडरेट होता है, पर ये मॉडरेट नहीं, ये हार्ड है। क्लियर होगी बात सभी को? अब उसके बाद देखो जो 23/12 की है, जो 23/12 की शिफ्ट है वो फर्स्ट शिफ्ट थी, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड थी। क्लियर होगी बात? ये दोनों शिफ्ट क्या थी, बहुत ज़्यादा हार्ड थी। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। आप सभी को कितना नॉर्मलाइजेशन इसमें मिल सकता है। देखो सीधी सी बात है, हर एक कैंडिडेट चाहता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ,
हर एक एस्पिरेंट चाहता है कि मेरी एक अच्छी नौकरी लगे, मेरी एक अच्छी फेस वैल्यू बने, घर वाले मेरी रिस्पेक्ट करें, है ना। सबके मन में होता है कि मैं एक बढ़िया लाइफ जीऊँ, स्टेबल लाइफ जीऊँ। तो आपको बताना चाहता हूँ जो नॉर्मलाइजेशन होगी वो जिनके इजी पेपर थे उनमें, तो पहली बात बताता हूँ, जिनके इजी मतलब शिफ्टें आती हैं उनमें कभी कभार नॉर्मलाइजेशन नहीं भी होता है, ज़ीरो होता है नॉर्मलाइजेशन, समझ रहे हो। पर एक बात आपको और बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि 4 से 7 नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब बढ़ते तो वैसे 2-3 ही है, बट फॉर एग्जांपल अगर किसी का मतलब मॉडरेट आ गया तो उसमें कम से कम कितने बढ़ेंगे, 4 से 7 नंबर बढ़ेंगे। अब जैसे हार्ड शिफ्ट है, जैसे आप देखो यहाँ पे आपके सामने हार्ड शिफ्ट आई हुई है ना, जैसे 29 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हार्ड है आपके लिए, है ना। और 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट ये भी हार्ड थी। अब इस शिफ्ट में जो बच्चे बैठे होंगे, ठीक है, अब उनमें से मतलब मैक्सिमम 90% स्टूडेंट को वो चीज़ हार्ड लगी थी, समझ रहे हो। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब 7 से 9 नंबर का मार्क मतलब होगा नॉर्मलाइजेशन, समझ रहे हो। तो मतलब आपके लिए एक एडवांटेज है, एक आपके लिए मतलब बेनिफिट है नॉर्मलाइजेशन वाला। तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। हर एक चीज़ की मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहेंगी। अब आपको बताता हूँ कि कौन सी कट ऑफ में कितनी वैकेंसी थी, ठीक है। और SC ST की क्या क्या मतलब क्लियर वाले क्या नंबर होंगे जिनसे उनको पता लग जाए कि वो सेफेस्ट जोन में है। चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट। तो आपके सामने मैं सेकंड शीट लेकर आ चुका हूँ जिसमें लिखा हुआ RRB, ठीक है, वैकेंसी। और UR का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, OBC, EWS, SC ST। इनकी आपको बताने वाला हूँ क्या क्या कट ऑफ्स थी। तो जो सिकंदराबाद की बात करें तो सिकंदराबाद में 183 वैकेंसी थी, आपके सामने दिख रहा है। और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके 89, समझ रहे हो, 89 सीट्स थी। OBC वालों की 87, इनकी इतनी 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 इतनी, समझ लगी बात। ये सारी चीज़ें आपको आई होप दिख रही होंगी, क्लियर होगी बात। अब मैं बता रहा हूँ ये कट ऑफ किन के लिए हैं। ये कट ऑफ है हमारी PCM के लिए, ठीक है। मैं आपको पहले PCM के बारे में बता रहा हूँ, इस वीडियो में PCM के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो PCM के लिए सबसे कम कट ऑफ क्या होंगी, तो बिलासपुर में टोटल 174 वैकेंसीज थी, ठीक है। तो ये उनकी कट ऑफ्स रहेंगी, क्लियर। मुंबई का भी मैंने आपको बता ही दिया है, मुंबई की ये रहेंगी, क्लियर। और कोलकाता की ये सारी रहेंगी, अहमदाबाद की ये रहेंगी, ठीक है, अजमेर की ये रहेंगी, रांची की ये रहेंगी और भोपाल की ये रहेंगी। आप इनका एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगी। एक सेकंड, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आपको एक बात और बताता हूँ। एक बार हम फिर से वापस अपनी पुरानी शीट की तरफ आते हैं। इस चीज़ में आपको मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आई होप आपके दिमाग में वो चीज़ अच्छे से जाएगी। देखो, जो आपका रिजल्ट है वो ऐसा बोला जाता है कि मिड फरवरी तक, ठीक है, मिड फेब तक आ सकता है, क्लियर। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर बिलीव रखो, हर एक चीज़ अच्छे से होगी, क्लियर। तो अभी हमने इस वीडियो में हमने PCM वालों के लिए बात करी है। बाकी जो सी वैकेंसीज है, लाइक वेल्डर हो गया, फिटर हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, उन सभी के बारे में, कारपेंटर हो गया, उन सभी वैकेंसीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जिनका भी PCM होगा उनकी तो मतलब मौज कट गई है, समझ रहे हो। और एक बात और है, आप अपना बेस्ट करो, ठीक है, होना ना होना वो भगवान की मर्जी है, बट अगर हम मेहनत ही ना करें वो गलत बात है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जितनी भी मैं वीडियोज़ डालूंगा आप सभी के पास बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर अंदर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा तभी तो आप चैनल को देख पाओगे, तभी तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आएंगी। तो ये चैनल टोटली इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है। आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप मुझे कमेंट करके बता देना आपको किस मतलब जोन के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं बना के आपको दे दूंगा। और आप सभी की फ्री ऑफ कॉस्ट मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्लियर। एक बात और बता रहा हूँ, जो भी एस्पिरेंट RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाके वहाँ से चेक कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि मल्टीपल टाइम रिपीटेड हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो, क्लियर।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय श्री राम, जय बजरंगबली।